अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। व्हाट इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे? डॉक्टर आमिर, आजकल लोगों में और ख़ास तौर पर औरतों में हर वक़्त जिस्म का दर्द, थकन और हाथों में सूजन आ जाने की शिकायत बहुत आम हो चुकी है। तो आप इसके बारे में अपने व्यूअर्स को कुछ बताएं प्लीज़। जी रिबा, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। ये पेशेंट्स मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसमें ज़्यादातर रेशो जो है वो ख़वातीन की ज़्यादा है, जो आके बताती हैं कि डॉक्टर साहब आवर लाइफ इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन हम सारा दिन थकी रहती हैं, हम सारा दिन लेथार्जिक फीलिंग होती रहती है, हमें हमारे पट्टे हमारे जोड़ दर्द करते रहते हैं, वी डोंट फील फ्रेश। और ये देखिए हमारे हाथों पे सूजन आ जाती है। कुछ पेशेंट्स बताती हैं कि ये हमारी जो रिंग्स हैं वो हमारी उंगलियों में देखिए फंस गई हैं। ये इस तरह की पेशेंट्स की रिबा रेशो बहुत ज्यादा है आजकल। तो आप इस कैफियत को क्या नाम देंगे डॉक्टर आमिर? रिबा, पहले तो जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है प्रॉपर, कि बैकग्राउंड में कोई डिजीज कोई क्रॉनिक इलनेस ना चल रही हो। तो उसके लिए हम उनको कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं, और उसके बाद अगर उनके टेस्ट नॉर्मल आ जाएं तो फिर हम इस डिजीज को नाम देते हैं फाइब्रोमाइल्जियास। बहुत सारे पेशेंट्स तो मेरी ऐसे भी आते हैं मेरे पास, जो टेस्ट कराने पे एग्री नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने पहले भी बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं और हमेशा हमारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन हमारी ये कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं होती, रिकवर नहीं हो रही। इसकी जो अलामात हैं वो, जैसे कि अभी हमने शुरू में भी जिक्र किया कि जो पेशेंट हमारे पास आती हैं वो बताती हैं कि उनको एक अनएक्सप्लेन्ड किस्म की टायर्डनेस रहती है, सारा दिन थकन रहती है। इवन दो कि वो अपना आराम भी करती हैं, अच्छी डाइट भी लेती हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनकी थकन अनएक्सप्लेन्ड होती है, लेथार्जिक रहती हैं, उनका लो मूड रहता है, तबीयत में अनरेस्ट रहती हैं, उनकी जो मसल्स हैं वो टेंस और पेन करते रहते हैं, उनके जोड़ दर्द करते रहते हैं, और उनकी उंगलियों में और कभी टांगों पे वो कहती हैं कि हमारे सूजन है, जो शायद एक्चुअली नहीं होती, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी उंगलियों में पाँव पे सूजन आ गई है। तो ये इसकी मेन अलामात हैं। ठीक है डॉक्टर आमिर, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? जी रिबा, फाइब्रोमाइल्जियाज का एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये चूंकि इसकी जो कॉजेज हैं पीछे, वो मेनली स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटीज हैं जो क्रॉनिक चल रही होती हैं, ठीक है, और या हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो एक्चुअली इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसको सिर्फ मैनेज किया जाता है। इसीलिए रीबा, मैं इसको कोई बीमारी भी नहीं कहता, इट्स अ कंडीशन। फाइब्रोमाइल्जियाज इज अ कंडीशन, पेशेंट के लिए बीमारी होती है, लेकिन मेरे लिए कंडीशन है, और इस कंडीशन से पेशेंट को बाहर निकालना डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है। तो डॉक्टर आमिर, फिर ख़वातीन ही क्यों सिर्फ? रिबा, ये भी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा है मुझसे इस रेफरेंस से। मेरी अपनी एक एनालिसिस है, अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जी स्ट्रेस है, ये है, वो है, हार्मोनल है। हमारा जो सेटअप है एक एशियन सेटअप, या जो हमारा एक पाकिस्तानी कल्चर है, इसमें जो हमारी ख़वातीन हैं वो जो, और इसमें ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ्स की, वो सारा दिन घर में होती हैं। अब उनके बड़े चैलेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे सुबह उन्होंने अपनी फैमिली को, बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने हस्बैंड्स को काम पर भेजना है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने अपने घर की सफाई सुथराई, अपनी मासियों को मैनेज करना है, और इसके बाद फिर दूसरे लातादाद अमूर हैं, जिसमें जनाब कभी उन्होंने क्लॉथ वॉशिंग करनी है, कभी कपड़े इस्त्री करने हैं, कभी कुछ। फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो अपने उनके ससुराल वाले हैं, उनको भी मैनेज करना है, उनको अपने रिलेशंस को भी बरकरार रखना है, ठीक है। फिर इसी तरह जब बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको फिर अगला अगला उनका प्रोजेक्ट शुरू होता है, फिर उनके होमवर्क्स कराने हैं, फिर उनको ट्यूशन भेजना है। मतलब कि मल्टीपल काम है औरत के करने के ना सारा दिन। शी रिमेन्स टू मच बिजी। और होता यह है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे, जब उनके हस्बैंड्स वगैरह स्पाउसेस घर आते हैं अपने ऑफिस वगैरह से या बिजनेस से, तो वो अपने आप को हाईलाइट ज्यादा करते हैं कि जी हम सारा दिन काम करके आए, हम थक गए हैं, जबकि उस खातून की कोई एप्रिसिएशन, कोई अप्लॉज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें उनके लिए फिर स्ट्रेस का बायस बनती हैं। अच्छा, अगर वो बताने की कोशिश भी करती हैं, देखिए ये मैंने लोगों से पूछा हुआ है, अपने पेशेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर वो बताने की भी कोशिश करें तो उनके इस सारे दिन के काम को जो उन्होंने किया, अपने रिश्ते भी निभाए, ठीक है। और बल्कि इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत सारी वर्किंग खवातीन ऐसी हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं, आपको बड़ी हैरत होगी कि वो सारा दिन सुबह अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के नाश्ते वगैरह भी बनाती हैं, अपनी जॉब पे भी जाती हैं, अपनी जॉब के स्ट्रेसेस भी बर्दाश्त करती हैं, घर आके फिर वो खाने भी पकाती हैं, अपने रिलेशंस को भी लेके चलती हैं। ये देखिए कितना मुश्किल काम है। और इसके जवाब में, इसके रिवॉर्ड में, अगर उन्हें कोई दो लफ्ज अप्रिसिएशन के भी ना मिले, तो फिर ये चीज उनके अंदर देखिए एक नेगेटिविटी थोड़ी बहुत बिल्ड होती है, और स्ट्रेस पर बिल्ड होगा। तो मैं अभी, आपने मुझसे पूछा था कि इसको कैसे मैनेज किया जाए।
تو میں یہی کہوں گا کہ بہت سارے جو فیکٹرز ہیں، جیسے ہم نے ڈاکٹر نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کی جو بھی پرابلمس ہیں ان کو باہر ایکسپریس کروایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میڈیسنز بھی آ جاتی ہیں. لیکن میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اکنالج کریں کہ ان کی خواتین گھر میں کتنا امپورٹنٹ کام کرتی ہیں. یقین کریں کہ ایک دن خاتون اگر کمرے میں بند ہو جائے یا کہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر کا کیا حال ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا مردوں سے بھی کہ بہت سارے فیکٹرز یا بہت ساری چیزیں جو ڈاکٹر نے کرنی ہے اس کے ساتھ آپ بھی موٹیویٹ کریں اپنی جو وائفز ہیں، ان کے طور سے ٹائم نکالیں، ان کو باہر بھی لے کے جائیں، ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کریں، ان کو فیو ورڈز آف اپریسیشن دیں، ٹھیک ہے، ان کو موٹیویٹ کریں. دیکھیں آپ کے 2 لفظ اپریسیشن کے جو ہے نا، ان کی ساری دن کی تھکن کو دور کر دیتے ہیں. Thank you so much, Dr. Amir. That was really helpful. تھینک یو ریوا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ بہت یوزفل ہوگی خواتین کے لیے، وہ اس کو سنیں، بلکہ اپنے اسپاؤزز کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو بھی یہ ضرور آگے فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس کو سنیں، تاکہ انہیں بھی تھوڑی سی اس کی ریئلائزیشن ہو کہ پرابلم کہاں پر ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. Definitely. Thank you so much. Take care till next time. Allah تھینک یو Hafiz. ریوا. ٹیک کیئر. السلام علیکم.